हेलो एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा और हम कर रहे थे क्लास 10th के चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। ठीक है, जिसके मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चन कराए थे, जैसे फर्स्ट पार्ट था। तो आज हम करेंगे अगले क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। उससे पहले एक चीज़ समझो, ये देखो क्वाड्रेंट होते हैं। ये मेरी एक्स एक्सिस है एंड ये मेरी वाई एक्सिस है। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स और ये नेगेटिव एक्स, यहाँ पर मतलब 1 2 3 और यहाँ पर -1 -2 ऐसे करके हैं। और ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये वाई की नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये वाला जो पार्ट है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो यहाँ पर जो हम ये कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो उनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पर देखो एक्स ये मेरा पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो हमारा यहाँ जो पॉइंट आएगा, कोऑर्डिनेट आएंगे, वो क्या होंगे, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव। यहाँ पर देखो एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव, तो पॉइंट क्या आएंगे, -x एंड वाई। यहाँ पर दोनों नेगेटिव हैं तो -x -y, और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, तो x, -y। ओके, तो आपको थोड़ा माइंड में रखना है। तो अब देखो मेरा क्वेश्चन नंबर 13, द पॉइंट 1, 2 लाइज 1, 2 अब कहाँ पर आएगा, दोनों पॉजिटिव है, 1 भी 2 भी, तो कहाँ पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर हो गया ए। द पॉइंट -1, 3, तो x माइनस है एंड y पॉजिटिव है, तो कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी। द पॉइंट -2, -2, अब दोनों माइनस यानी कि थर्ड में आएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन तो एक ही जैसे थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द, ये मेरे पास दो लाइन है, x -2 = 0 एंड एक y + 6 = 0। तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो हमें क्या करना है, जस्ट x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ से मैं अगर निकालूंगी ये क्या आ जाएगा, x = 2 एंड यहाँ से y ये प्लस है तो इधर जाएगा -6। तो मेरे पास पॉइंट क्या आ गया, 2, -6। तो ये दोनों लाइन यहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे। इट मीन्स ऑप्शन डी इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीबीएसई, ये सारे सीबीएसई में आए हुए हैं, ये भी एंड ये भी। ठीक है, द पेयर ऑफ इक्वेशन, मेरे पास इक्वेशन x = 4 एंड पॉइंट तो मुझे यहाँ इजीली मिल जाएगा, x 4 एंड y 3 मीन्स 4, 3 है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन, तो यहाँ देखो x = 4 एंड y = 3 का मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगी, ये मेरे पास y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो x 1 2 एंड 3 एंड 4 पॉइंट ये है ना, तो x = 4 ये हुआ एंड ऐसे इधर y 1 2 एंड 3, तो y = 3 की लाइन, सॉरी ये होगी। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट कहाँ पर करेंगे, ये पॉइंट क्या था 4 एंड ये क्या था, मीन्स ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो पॉइंट हुआ ये हुआ 4, -3। तो इसका आंसर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग एट 4, 3, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2 लाइन्स आर गिवन टू बी, 2 लाइन्स है वो पैरेलल हैं। ठीक है, और एक लाइन की इक्वेशन मुझे ये गिवन है, तो दूसरी वाली क्या होगी वो बतानी है। तो इसके लिए आप एक चीज़ आपको रिमाइंड कराती हूँ, आपकी बुक में एक पूरी टेबल बनी हुई है कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है इस फॉर्म में, a1x + b1y + c1 = 0। जस्ट सपोज मैं ऐसे लिख लेती हूँ कि 3x + 2y + 1 = 0। तो यहाँ पर a1 क्या है मेरा 3, b1 क्या है 2 एंड c1 क्या है 1। ऐसे ही मैं यहाँ एक और इक्वेशन लिख लूँगी, तो ये इसके a2 b2 एंड c2 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनके रेशियो निकालते हैं, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। ठीक है, तो उसके बेस पे हम ये पता लगाते हैं कि हाँ भाई ये कैसी, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो जब हमारे पास a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2 के, इसका और इसका जो रेशियो है वो नॉट इक्वल आ जाए, तो वो लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, अभी हमने पढ़ा, इंटरसेक्टिंग लाइन जब होंगी तो एक पॉइंट पे ही तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, और सॉल्यूशन वही होते हैं जितने भी पॉइंट पर वो लाइन एक दूसरे से टच कर रही है, तो एक ही सॉल्यूशन होगा, मीन्स एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, या हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन है। एंड दूसरा केस, जब ये तीनों रेशियो सेम आएंगे तो वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट क्या होती है, ये एक लाइन है, इस इक्वेशन की लाइन बन गई ये, और जब मैं दूसरी का भी ग्राफ बनाऊंगी तो वो भी बिल्कुल इसी के ऊपर पॉइंट्स लाई करेंगे, तो दोनों इक्वेशन क्या हो रही है, बिल्कुल सेम, एक के ऊपर एक। तो ये क्या होती है, कोइंसिडेंट, और इनके क्या होते हैं, क्योंकि देखो ये हर पॉइंट पे अब टच कर रही है, तो इसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, हम काउंट नहीं कर सकते। देन थर्ड केस इज कि जब ये दो रेशो तो इक्वल आएंगे, लेकिन ये थर्ड वन इनके इक्वल नहीं आएगा, तो ये होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन कैसी होती है, ऐसी, और जब पैरेलल होगी तो ये कहीं पे भी टच नहीं होंगी, तो नो सॉल्यूशन, तो इनके कोई सॉल्यूशन नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे पास ये है फर्स्ट इक्वेशन a1 b1 c1। अब मुझे इन्हें इनसे कंपेयर करना है। ठीक है, और वो पैरेलल हैं, तो पैरेलल का भी केस पीछे क्या पढ़ा है कि a1/a2 = b1/b2
बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4/3 एंड 3/4, ये तो अभी नॉट इक्वल आ गया, तो ये तो नहीं होगा, ये तो फर्स्ट केस है। 4/8 एंड 3/6, देखो 4/8, 3/6 एंड 14/28, 1/2, ये भी 1/2 एंड ये भी 1/2, तीनों इक्वल आ गए थे, तो कोइंसिडेंट होता है, तो मीन्स ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऐसे आप यहाँ पर करोगे तो 4 3 जा 9 एंड 14 3 जा, ये भी यही आ जाएगा कोइंसिडेंट। तो इसको देखो, आंसर तो इसका यही है, लेकिन इसको हमें थोड़ा सही करके लिखना पड़ेगा। माइनस के 12x, 9 को भी मैं इधर ले जा रही हूँ, -19y इज इक्वल टू 0। अब इससे कंपेयर करो, सॉरी 19 नहीं 9y, सो 4/-12 एंड 3/-9 और यहाँ पर 14/0, तो ये आ गया 3 एंड ये 3 और ये तो 1/0, ये इक्वल नहीं आ रहा, ये दोनों इक्वल है एंड ये नॉट इक्वल, तो मीन्स इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है कि ये पैरेलल लाइंस है, तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन विल बी, हाँ मतलब मीन्स पैरेलल लाइन बन रही है, तो और ये इक्वेशन है। अब इसको इससे कंपेयर करो, जैसे ये वाला क्या है सेम ऐसे ही होगा बिल्कुल, तो इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा। आप करके देख लेना, देखो 2/4 एंड 3, ये 6 एंड 5, 2 4 एंड -3 -6 एंड 5/15, तो 1/2 1/2 एंड ये क्या आएगा 3 आ रहा है ना, तो ये दोनों तो इक्वल है एंड ये नॉट इक्वल। 1/2 इक्वल आ गया है, बट 1/3 नहीं आ रहा है इनके इक्वल, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कब बोलते हैं अभी पहले हम यही समझेंगे, तो उनकी इक्वेशन कैसी होगी। तो देखो अभी मैंने जो आपको ये टेबल बताई थी, जब उनके सॉल्यूशंस होते हैं, एक तो ये वाला कि वन सॉल्यूशन है, या फिर क्या होगा इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो इन दोनों केसेस में हम क्या बोलेंगे कि वो जो इक्वेशंस हैं वो क्या हैं, कंसिस्टेंट हैं, और इसमें क्या कहेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है। तो मीन्स ये वाला केस या ये वाला केस इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट, तब हम क्या कहेंगे कि वो कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट पूछा है, तो इसका आंसर होगा इंटरसेक्शन और कोइंसिडेंट, ठीक है, तब हम उनको कंसिस्टेंट कहेंगे। इनकंसिस्टेंट तब होती है जब पैरेलल लाइंस होती हैं। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ इक्वेशन, देखो ये दो इक्वेशन दी हुई हैं और मुझे बताना है इनके क्या सॉल्यूशन होंगे, तो इनको सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा -y, इसको इसमें पुट कर दो, तो x की वैल्यू -y एंड +y एंड इज इक्वल टू -7, तो ये तो कैंसिल हो गया है एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल, हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं, वी कैन नॉट सॉल्व इट, सो इट हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ नो सॉल्यूशन, हम सोल्व ही नहीं कर पा रहे हैं इस इक्वेशन को। मुझे गिवन है AD, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, AD नॉट इक्वल टू BC, देन ये दो इक्वेशन है, जब इनके अब बताओ कि इनके इनमें से बताना है क्या सॉल्यूशन है, यूनिक है, इनफाइनाइटली है, क्या है। तो हम ये फाइंड कैसे करते हैं, रेशो से। अब इनके रेशो एक बार देख लो, A/, क्या आएगा C एंड B/, क्या आएगा D एंड P एंड Q, ऐसे P एंड Q की बात ही नहीं करनी है यहाँ पर। तो इनको देखो A/C, मुझे इसकी हेल्प से सोल्व करना पड़ेगा। C इधर मल्टीप्लाई में इसको इसके नीचे ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा A/C एंड इधर B के नीचे क्या आ जाएगा D एंड बीच में क्या है नॉट इक्वल। तो जब ये नॉट इक्वल है तो ये फर्स्ट केस होता है, मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो आए हुए एग्जाम में, सेम है बिल्कुल, बस यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर दी हैं। तो मैं ऐसे ही लिखूँगी यहाँ पर A/L एंड ये हो जाएगा B/M, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करेंगे तो नॉट इक्वल, तो ये भी यही वाला केस है फर्स्ट वाला, तो यहाँ पर भी क्या आंसर होगा इसका, हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, द पेयर ऑफ लीनियर, ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इनका क्या है डू नॉट हैव ए सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जब सॉल्यूशन नहीं होता है मीन्स पैरेलल, तो क्या केस बनता है लास्ट वाला, तो 3/6 एंड दिस इज 5 K एंड हाँ ये सॉरी पैरेलल में क्या होता है, दो इक्वल होते हैं कि तीन, ये वाला नॉट इक्वल होता है 3/8, ठीक है। तो मीन्स मुझे इन दो से मतलब है बस, तो K को मैं इधर ले आऊँगी एंड 5 से 6 इधर गया मल्टीप्लाई में एंड 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10, तो K की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 10 एंड ऑप्शन बी इज आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो इस वीडियो का, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दो हैज़, मुझे बताना है इनके क्या सॉल्यूशन होंगे, तो वही रेशियो से ही आप फाइंड करोगे। तो
-3 एंड अपॉन में क्या रखूँगी 9/2। यहाँ पर 4 के अपॉन में मैं क्या रखूँगी -6 एंड 7 के अपॉन में मैं क्या रखूँगी 21/2। तो ये 2 ऊपर जाएगा, -3 × 2 9 एंड ये 2 2 जा 4 2 3 जा 6 माइनस के, एंड ये 2 ऊपर जाएगा 7 × 2 21। तो यहाँ पर देखो 3 3 जा 9, ये आ गया -2/3 एंड सेम यहाँ पर ये भी -2/3 था एंड ये 7 3 ये 2/3। हाँ सॉरी मैं एक चीज़ मिस कर दी, ये 7 इधर आ जाएगा माइनस में एंड ये भी इधर आएगा माइनस में। सॉरी ये तो इधर है ही प्लस का ना, और ये आ जाएगा माइनस, तो ये यहाँ पर -7 होगा। ठीक है, हमें पता है ना इक्वेशन इधर साइड होनी चाहिए तीनों चीज़ें, तो ये भी आ जाएगा -2/3। तो तीनों रेशियो ये जो है इक्वल आ गए हैं। तो ये क्या होता है जब तीनों इक्वल आते हैं, जब तीनों इक्वल आ जाते हैं तो मीन्स कोइंसिडेंट लाइन होती है, मीन्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए। तो ये हो चुकी है सेकंड वीडियो कंप्लीट, और इसमें आप नोट करना ज़्यादातर में मैंने CBSE लिखा हुआ है, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी फर्स्ट पार्ट तो ज़रूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयर।